जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू झारखंडपीडिया। आज हम लोग देखेंगे तिलका मांझी का जीवन परिचय तथा इनके द्वारा किया गया आंदोलन, जिसे हम लोग तिलका आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग दोनों को मिलाकर देखेंगे, क्योंकि बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिलाकर के एक ही जगह पर MCQ के फॉर्म में हम लोग आज इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये उड़ान बुक से लिया गया है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ है 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। तिलका मांझी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तिलका मांझी को अन्य नाम से जाना जाता है जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को और किस नाम से जानते हैं? जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म हुआ है तिलकपुर गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तो तिलका मांझी किससे थे? संथाल से थे, है ना, वो संथाली थे। तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो तिलका मांझी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? भागलपुर से किए थे। ये वहीं के निवासी थे, तो भागलपुर से किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी को क्या कहा जाता है? आदि विद्रोही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इन्हें आदि विद्रोही? तो इन्होंने क्या किया था? वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे। जो तिलका मांझी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही थे, इसीलिए इन्हें आदि विद्रोही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो तिलका मांझी ने किसकी हत्या किया था? वे क्लीवलैंड की हत्या किए थे। वो डेट था कौन सा? 13 जनवरी का। 13 जनवरी 1784 का डेट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग किया? अपने साथियों को जो संदेश भेजते थे वो किससे भेजते थे? ये सवाल कर रहा है। तो वो भेजते थे साल के पत्ते से। साल के पत्ते से वो संदेश भेजते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को कौन सी जगह पर फांसी दिया गया था? उन्हें फांसी दिया गया था भागलपुर में, बरगद पेड़ के नीचे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था? तो कौन सा पेड़ था वो पेड़ था बरगद का पेड़, भागलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया है? तो कौन सा वो विश्वविद्यालय है? वो विश्वविद्यालय है भागलपुर विश्वविद्यालय। इनका नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है। चलिए तिलका मांझी का अब आंदोलन आते हैं। इनका जीवन परिचय खत्म हो चुका है, अब इनका आंदोलन आते हैं। आंदोलन में क्या क्या हुआ है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो तिलका आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1783 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन कब से कब तक चला है? तो तिलका आंदोलन कब से कब तक चला हुआ है? ये 1783 से लेकर 1785 ईस्वी के बीच में चला हुआ है, करीबन 2 साल के आसपास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ है? तिलका मांझी ने किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या तिलका आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य क्या था? चलिए देखते हैं। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, ये तो था ही। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, ये भी था। सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना, ये भी था। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सभी। ठीक है, ये सभी इनके प्रमुख उद्देश्य थे तिलका आंदोलन का। आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना, सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र वंचरीजोर था। वंचरीजोर को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान नाम से किससे जानते हैं हम लोग? वो भागलपुर नाम से जानते हैं। भागलपुर का एरिया था, वहीं पर एक जगह था वंचरीजोर, वहीं से ये किए थे आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे वहाँ पर जीवन परिचय में
इनका नाम था जबरा पहाड़िया। और ये जो जौराह पहाड़िया है, ये आदमी तिलका मांझी को पकड़वाने में काम आया था अंग्रेजों का। ठीक है, जौराह पहाड़िया, और इनका अपना नाम है जबरा पहाड़िया, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में तिलका आंदोलन का प्रसार था? तो कौन सा क्षेत्र था? वो क्षेत्र कौन सा था? वो संथाल परगना क्षेत्र था, वही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र तिलका आंदोलन का केंद्र बिंदु था? तो कौन सा क्षेत्र था केंद्र बिंदु? तो वो एक ही जगह था, भागलपुर वाला एरिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार हेतु डैश का प्रयोग किया गया था? किस चीज का प्रयोग किया गया था प्रचार करने के लिए? तो वो था साल के पत्ते का प्रयोग किया गया था। साल के पत्ते से वो लिख लिख करके भेजते थे मैसेज, और अपने अनुयायियों को, अपने दोस्तों को बुलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो तिलका आंदोलन के दौरान कौन सा हत्या कर दिया, किससे कर दिया गया था? क्लीवलैंड की हत्या कर दिया गया था। मैंने अभी डेट भी बताया था आप लोग को, कौन सा? 13 जनवरी, है ना, 1784 ईस्वी। इतना डेट को क्लीवलैंड की हत्या कर दिया गया था तीर मार करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन के दौरान क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी। किस तरह से कर दी थी? क्या, किस चीज से उनकी हत्या कर दिया गया था? तो यहाँ पर किस किया गया था? तीर मार करके। क्योंकि इन लोग के पास तो गोली बारूद बंदूक था ही नहीं, तो इन लोग के पास था क्या? तीर धनुष था। तो तीर से मार करके क्लीवलैंड की हत्या कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन के दौरान विद्रोहियों द्वारा किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई थी? तो मैंने अभी डेट बताया था आपको, 1784, 13 जनवरी 1784 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लीवलैंड की हत्या के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने तिलका मांझी को पकड़ने हेतु व्यापक अभियान चलाया? वो कौन अंग्रेज अधिकारी था? तो वो अंग्रेज अधिकारी था आपका आयरकूट। आयरकूट जो थे, यही क्या किए थे? आंदोलन चला करके तिलका मांझी को पकड़े थे। और इनके साथ में एक और था, कैप्टन ब्रूक। ठीक है, कैप्टन ब्रूक थे। ये दो लोग थे जो तिलका मांझी को पकड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो तिलका आंदोलन का प्रमुख कारण सिर्फ एक था, और वो कौन सा था? अंग्रेजों की दमन एवं फूट डालो की नीति। यही कारण था, तिलका आंदोलन होने का सबसे प्रमुख कारण यही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस विद्रोह के दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया? कौन सा युद्ध था जिसके दौरान गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था? तो वो था तिलका विद्रोह, है ना। तिलका मांझी द्वारा तिलका विद्रोह किया गया था, और उन्हीं में गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी ने निम्न में से किस पहाड़ी से छापामार युद्ध प्रारंभ किया था? कौन सा पहाड़ी था वो? तो वो पहाड़ी था सुल्तानगंज का पहाड़ी, जो संथाल में पड़ता है ना। सुल्तानगंज की पहाड़ी, वहीं से किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन के दौरान तिलका मांझी द्वारा किस पहाड़ी क्षेत्र से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया गया था? वो कौन सा क्षेत्र था, कौन सा पहाड़ी था? तो वो था सुल्तानगंज पहाड़ी। सुल्तानगंज की पहाड़ी से ये इस युद्ध का जो नेतृत्व हो रहा था ना, वहीं से हो रहा था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य है, ये बोल रहा है। ठीक है, तिलका आंदोलन के संबंध में, इस विद्रोह में तिलका मांझी द्वारा छापामार युद्ध का प्रयोग किया गया? बिल्कुल किया गया था छापामार युद्ध का प्रयोग, है ना। इस विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया गया? हाँ, किया गया था साल के पत्ते का प्रयोग। इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना था? ये भी था, आदिवासी उद्देश्यों का स्वायत्त का रक्षा करना था। इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र झारखंड का पलामू क्षेत्र था? तो पलामू क्षेत्र तो था नहीं, ये कौन सा क्षेत्र था? संथाल परगना क्षेत्र था। मतलब 3 सही है, 1 इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलका आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस आंदोलन में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी? हाँ, बिल्कुल किए थे। इसमें महिलाओं का भागीदारी बढ़ चढ़ करके था इस आंदोलन में। इस आंदोलन में लोगों में आपसी एकता को मजबूत बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया? बिल्कुल विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? ये भी था, गुरिल्ला युद्ध था, सुल्तानगंज पहाड़ी से किया जाता था। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की गोली से घायल होकर तिलका मांझी
तिलका मांझी की मृत्यु हो गई? नहीं, तिलका मांझी की मृत्यु गोली से नहीं हुई थी, बल्कि किससे हुई थी? इनका मृत्यु हुआ था फांसी दे करके, है ना। इसीलिए ये वाला असत्य है, बाकी सबका सब ए बी सी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? कौन से ईयर में इन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो ये 1785 में गिरफ्तार किया गया था और 1785 में ही इन्हें फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी को पकड़ने हेतु किस पहाड़िया सरदार ने अंग्रेजों को जानकारी प्रदान किया था? तो कौन दिया था उनको जानकारी? ये जौराह पहाड़िया दिया था। जौरा पहाड़िया नामक एक सरदार था, पहाड़िया सरदार, उसी ने अंग्रेजों को ये सूचना दिया था कि तिलका मांझी यहाँ पर हैं, और उसी समय उनको पकड़ करके ले जाया गया था, घोड़े पर बांध करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलका मांझी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो तिलका मांझी का मृत्यु कैसे हुआ था? अंग्रेजों की गोली से घायल होकर के? नहीं। किसी पहाड़िया सरदार द्वारा धोखे से मार दिया गया? ये भी नहीं था। अंग्रेज द्वारा फांसी दिया गया? हाँ, फांसी दे दिया गया था ना, भागलपुर जगह में, जहाँ पर आज जो तिलका मांझी चौक है वहाँ पर फांसी दे दिया गया था इन्हें, बरगद पेड़ के नीचे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज द्वारा किस वर्ष तिलका मांझी को फांसी की सजा दी गई थी? कौन सा ईयर था? तो वो था 1785 ईस्वी का समय, जिस समय तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी? कौन सा जगह था? वो जगह था भागलपुर। भागलपुर का एरिया में इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दिया गया था? कौन सा वृक्ष था वो? तो वो वृक्ष था बरगद का। बरगद का पेड़ पर इन्हें टांग करके फांसी दे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागलपुर में जिस स्थान पर तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई, उसे तिलका की याद में किस नाम से विकसित किया गया है? तो उसे आज किस नाम से जाना जाता है? उसे बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है, जो भागलपुर में है आज भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे पहले शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन हैं? तो सबसे पहले थे तिलका मांझी, इनके बाद ही कोई आए थे, उनके इसीलिए इन्हें आदि विद्रोही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी का नाम क्या है? तो पहले आदिवासी कौन थे? तो यही तो थे पहले आदिवासी, तिलका मांझी, है ना। फर्स्ट आदिवासी यही थे। चलिए चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू।